राधा कृष्ण की जोड़ी प्रेम का आदर्श है। इनके प्रेम से जुड़ी कई दंत कथाएं भी इसीलिए आज भी प्रचलित हैं। ऐसे ही एक कथा है राधा की कृष्ण जी से नाराज होने की और राधा कुंड और कृष्ण कुंड के निर्माण की। इन कुंड का निर्माण कृष्ण जी ने अपने पैर से व राधा जी ने अपने कंगन से किया था। इसीलिए कुंड में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और संतान सुख प्राप्त होता है। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने कंस के भेजे असुर अरिष्टासुर का वध किया था, उसके बाद उन्होंने राधा जी को स्पर्श कर लिया था। तब राधा जी ने उनसे कहा कि आप मुझे कभी भी स्पर्श मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सर पर गौ हत्या का पाप है। आपने मुझे स्पर्श कर लिया है और मैं भी गौ हत्या के पाप में भागीदार बन चुकी हूँ। यह सुनकर कृष्ण मंद मंद मुस्काए। उन्होंने कहा, राधे, मैंने बैल का नहीं बल्कि असुर का वध किया है। तब राधा जी बोली, आप कुछ भी कहें, लेकिन उस असुर का वेश तो बैल का ही था, इसीलिए आप गौ हत्या के पापी हैं। यह बात सुनकर गोपियाँ बोली, प्रभु, जब वृत्रासुर का हत्या करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता है, तो आपको यह पाप क्यों नहीं लग सकता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो आप बताइए कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? तब राधा जी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर कहा, जैसा कि हमने सुना है कि सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे को जमीन की ओर दबाया। पाताल से पानी निकल आया। जल देखकर राधा और गोपियाँ बोली, हम कैसे विश्वास कर लें कि यह तीर्थों का जल है? उनके ऐसा कहने पर सभी तीर्थ की धाराएं अपना परिचय देने लगीं। इस तरह कृष्ण कुंड का निर्माण हुआ।